1 और 2, और उन दोनों में कहा है, एक आज्ञा दी है, कहता है हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। प्रियो, हम सब जानते हैं ये भजन संहिता दाऊद के द्वारा लिखा गया है। वो हमें सलाह दे रहा है या आज्ञा दे रहा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। प्रियो, जब मैं ये भजन संहिता पढ़ रही थी तो मैं इस बात को देख रही थी कि दाऊद ने केवल 2 ही आयत लिखी और उसी 2 आयत में उसने केवल ये कहा कि सब लोगों को क्या करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ प्रियो, उस समय दाऊद पक्का सोच रहा होगा कि बिना स्तुति के, बिना आराधना के कुछ भी काम होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं प्रियो कि जो दाऊद था वो बचपन से परमेश्वर के नजदीक रहने वाला मनुष्य था। हर परिस्थिति में वो परमेश्वर की ओर देखता था। जैसे हम देखते हैं कि जब गोलियत के सामने भी खड़ा हुआ तो उसने क्या बोला, मेरा युद्ध नहीं है, मेरे यहोवा का युद्ध है। ठीक इसी तरह जब भेड़ों को चरा रहा था और उसकी एक भेड़ को शेर उठा कर ले गया था, तो भी वो डरा नहीं कि मैं छोटा सा हूं, इतना बड़ा शेर है। उसने कुछ ना देखते हुए केवल उसकी यही दृष्टि थी कि मुझे उस भेड़ को बचाना है। ठीक उसी तरह से प्रियो, मैं सोचती हूँ कि जब ये भजन संहिता दाऊद लिख रहा था, उस समय पक्का सोच रहा होगा कि मैंने इतने जो बड़े बड़े काम किए हैं ना, वो इसलिए मेरे द्वारा हुए हैं क्योंकि मैं परमेश्वर की नजदीकी में रहा हूं। और परमेश्वर की नजदीकी में रहते ही मैं हर एक युद्ध को जीत सकता हूं। और तब उसने इस भजन संहिता को मन में आया कि मैं लोगों को बोलूं कि सब कुछ इसी के अंदर विद्यमान है। स्तुति, आराधना, परमेश्वर के नजदीकी में आना। अब आएंगे आप, जब परमेश्वर के नजदीकी में आएंगे तभी आप स्तुति कर सकते हैं, है ना। जब आपके हृदय में परमेश्वर होगा, चाहे आप रास्ते में चल रहे होंगे, चाहे आप घर में बैठे होंगे, चाहे किसी भी जगह पर होंगे, यदि आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी होगी, आप वहां पर ही परमेश्वर से बातें कर रहे होंगे और परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे होंगे। तो परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रियो, कोई हमें जगह की जरूरत नहीं है कि हाँ जी एक जगह ही चाहिए और वहीं बैठ के हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हमें एक आज्ञा दी है प्रियो कि तुम्हें हर समय जागते रहना है और प्रार्थना में लौलीन रहना है। तो एक मनुष्य का 24 घंटे एक ही स्थान पर बैठे रहना असंभव है। यदि वो हर दिन प्रतिदिन 24 घंटे यदि वो बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति में रहेगा, जागता रहेगा, तो कब वो काम करेगा, कब वो खाना खाएगा, कब वो सोएगा। परमेश्वर को इन सारी बातों का पता था प्रियो, क्योंकि ये सारी बातें, सारी चीजें नियम के अनुसार, समय के अनुसार परमेश्वर ने निर्धारित की हैं। तो प्रियो, दाऊद इस बात को जान रहा था कि मेरी हर एक परिस्थिति, चाहे वो बीमारी हो, चाहे शत्रुओं के बीच में मैं फंस गया हूं, चाहे मेरी सफलता असफलता हो, या मेरी खुशियां हो, या मेरे पाप हो, या मेरे श्राप हो, इन सब से अगर मुझे आजादी चाहिए तो मुझे अपने परमेश्वर की स्तुति करना पड़ेगा। और जानते हैं प्रियो, जब जब दाऊद के ऊपर संकट आए, जब जब दाऊद के ऊपर मुश्किलें आई और वो परमेश्वर के सामने आया और वो विजयी हुआ है प्रियो। हम भजन संहिता 118 का यदि 5 पढ़े तो उसमें भी दाऊद कहता है मैंने संकेती में यहोवा को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। कहता है यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वे चाहे जितने भी शत्रु क्यों ना आ जाए, जितने भी दुख मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, सारी दुनिया चाहे मेरे विरोध में क्यों ना आ जाए, जब मैं परमेश्वर के नजदीक में रहूंगा, परमेश्वर के पास रहूंगा, तो मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं नहीं डरूंगा। तो प्रियो, यहाँ कहता है मैंने संकेती में परमेश्वर को पुकारा। संकेती मीन्स दुख, तकलीफ, परेशानियां, संकट में।
जब भी उसके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आई या दुख आए, और वो सीधा परमेश्वर की नजदीकी में आया और उसकी आराधना और स्तुति करने लगा और उससे विनती और प्रार्थना करने लगा। लेकिन प्रियो, आज हम क्या करते हैं? जब हम संकेती में फंसते हैं, मुश्किलों में फंसते हैं, हम इधर उधर दौड़ना और भागना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनना या परमेश्वर के नजदीक आकर उसका धन्यवाद करना कि प्रभु, इस परिस्थिति में से मैं तभी निकल सकता हूं जब मैं तेरी नजदीकी में रहूंगा। मैं तेरी स्तुति आराधना करना चाहता हूं, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। तू ही छुड़ा सकता है। मुझे इधर जाने की जरूरत नहीं, मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं, मुझे अपना समय इधर व्यर्थ बातों में खर्चा करने की जरूरत नहीं। मुझे अपना समय तेरी नजदीकी में रखना है और मैं जानता हूं कि तू मुझे हर एक संकेती से, हर एक दुख से, हर एक संकट से छुड़ा सकता है। और यही कारण था प्रियो, दाऊद हर एक क्षेत्र में विजयी होता था, हर एक क्षेत्र में। आप जानते, छोटी सी उम्र में उसने गोलियत का सामना कर दिया, और जब उसने गोलियत का सामना किया तो साउल भी देखकर हैरान हो गया उसको। और क्या किया उसने? साउल ने दाऊद को, छोटे जैसे दाऊद को, अपनी ही सेना में रख लिया, अपनी सेना में रख लिया। और फिर क्या करता था? जहां भी युद्ध होता था या जहां पर भी मुश्किलें आती थी, संकट आती थी, सबसे पहले दाऊद को भेजता था। क्यों? उसको पता था कि इसके साथ उसका यहोवा है। और प्रियो, 10 में कहता है, 118 की 10 में है कि सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। बेशक सारी दुनिया मेरे खिलाफ आ जाए, सारी दुनिया मेरे विरोध में हो जाए, लेकिन कहता है मैं यहोवा के नाम से, केवल मेरे पास एक ही नाम है जिससे मैं विजयी हो सकता हूं और जीत सकता हूं। और कहता है, और निश्चय मैं उन्हें नष्ट कर डालूंगा। जो भी मेरे विरोध में खड़ा होगा, मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। और 11 में कहता है, उन्होंने मुझे घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। कहता मुझे पक्का है, विश्वास है, और देख भी रहा हूं कि मनुष्य ने, लोगों ने मुझे घेर लिया है। ठीक है, कहता उन्होंने मुझको घेर लिया है, निश्चय घेर लिया है, पक्का घेर लिया है। और यही चीजें प्रियो हम भी देखते हैं। कई बार हम बहुत कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं, कई बार हमारे शत्रु बन जाते हैं, कई बार हमारी बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं जहां से हमें लगता है कि हम छूटने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे ऊपर पाप और श्राप का इतना बड़ा दंड आ जाता है, लेकिन जानते हैं इन सब से छुटकारा दाऊद जानता था कि यीशु परमेश्वर दे सकते हैं। तो आज हमें इस बात का पता होना चाहिए प्रियो, दाऊद की तरह, कि हम चाहे किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आंधियां आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे रास्ते बंद दिखाई दे, चाहे हमें कोई रास्ता ना दिखाई दे, लेकिन हमें अपने यहोवा की स्तुति करनी है, उसी के पास बैठना है, उसी के नजदीक रहना है, तभी हम विजय को पा सकते हैं। यदि हमें जीतना है तो हमें यीशु के पास आना पड़ेगा प्रियो, और उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं हम लोग क्या करते हैं? हमारे अंदर और दाऊद के अंदर क्या मतलब कमी है या दूरी है? दाऊद क्या करता था? जब उसके ऊपर संकट आते थे, जब उसके पास मुश्किलें आती थी, वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता था। और जब परमेश्वर उससे बातें करता था प्रियो, तो वो ध्यान धरकर उसकी आवाज को सुनता था, अपने आप डिसीजन नहीं लेता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, गड़बड़ियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के नजदीक नहीं आते। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के नजदीक आते भी हैं, उसके पास प्रार्थना लेके आते हैं, विनती लेके आते हैं, और जब उस विनती का उत्तर परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर बात करता है, तो उस बात को हम नकार देते हैं और अपनी बात को हम ऊंचा उठा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। प्रभु कहता है ठीक है बेटा, कर ले फिर। जैसे एक माता पिता बोलते हैं, जब बच्चे को समझाते हैं, बेटे ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, अब हम इतने बड़े हो गए, इतने ज्ञानी हो गए हैं,
अब ये सही है और ये गलत है। वो क्या कहेंगे, तुम अपने विचारों को, तुम अपनी सोच को, तुम अपने डिसीजन को बदल दो, हम नहीं बदलेंगे। और यही अंतर है प्रियो, हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का और हमारे हारने का। यदि हम जीतना चाहते हैं तो इस भजन संहिता में दाऊद ने और कुछ नहीं बताया, बस ये बोला, हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, वही तुम्हें बात करेगा तुमसे, वही तुम्हें वहां से निकालेगा। लेकिन हम उसकी स्तुति नहीं कर सकते, उसकी आवाज नहीं सुन सकते, जिसके खातिर हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों रहती है। जानते प्रिय, जब मैं बीमारी में चली जाती हूँ या किसी कष्ट में चली जाती हूँ, मैं उस समय तक दुख उठाती हूँ जब तक मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं परमेश्वर की आवाज को सुनती हूँ, वही पहाड़, वही दुख, वही समस्याएं जो मुझे लगता है कभी नहीं हटेंगी मेरी जिंदगी से, मैं शायद कभी इससे आजाद नहीं हो सकती, तुरंत परमेश्वर मुझे आजादी देता है। लेकिन एकदम से नहीं प्रियो, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हम परमेश्वर के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे हमें शिफा मिलती चली जाएगी। तो परमेश्वर दाऊद कहता है उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, प्रबल हुई है प्रियो। कोई मनुष्य इतना प्यार नहीं कर सकता, कोई मनुष्य इतनी चिंता नहीं कर सकता, कोई मनुष्य कुर्बानियां नहीं दे सकता। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए कहता है कि यहोवा की सच्चाई सदा की है। मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखो कि यहोवा की सच्चाई सदा की है और उसी के द्वारा तुम विजयी हो सकते हो। फिर दाऊद क्या कह रहे हैं 118 की 21 में, कहता है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। फिर हम भी ऐसे ही बोलेंगे, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे पास आया, मैं तेरे पास आई, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स तेरे सामने रखी और तूने मेरी भी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। दाऊद 21 में बोल रहा है, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। फिर 28 में कहता है, 118 की 28 में कहता है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। फिर कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर बोल रहा है, हे यहोवा, मैं प्रॉब्लम्स में था, परेशानियों में था, जब मैंने तुझे पुकारा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर हमें सलाह दे रहा है प्रियो, कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो प्रियो, हम भी हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करें, उसकी करुणा को याद रखें, विचलित ना हो। शैतान हमें तोड़ देने की कोशिश करेगा, बिल्कुल तोड़ देगा, हमें लगेगा कि अब हमारे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं है, शायद हम इधर से कहीं भी निकल नहीं सकते, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कष्ट हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी शत्रु आपके पीछे लग गया हो, कोई भी दुश्मन आपके लिए खड़ा हो गया हो, आपको जीत यहोवा दिलाएगा। और उसकी स्तुति करना, उसके नजदीक रहना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।